घुटने से संबंधित जो परेशानी है, दोनों पैर में अगर घुटना में अगर दर्द आ रहा है तो ऐसा तो बहुत कम होता है, लेकिन अगर आ रहा है तो उसको फिर समझना थोड़ा पड़ता है कि उनके वजन के वजह से तो नहीं हो रहा है, या बहुत देर तक खड़ा होने की वजह से तो नहीं हो रहा है। अगर इस टाइप का वजन और खड़ा होने की वजह से आ रहा है तो वजन को कम करना कुछ मिनट में या कुछ देर में संभव नहीं है। तो इसके लिए उपचार है कि यही बैठ करके ही, अगर वजनदार व्यक्ति है, भारी शरीर वाले व्यक्ति हैं, तो उनको बैठ करके ही बंधन उपचार करना चाहिए। उनको चल फिर नहीं कराना है, उठक बैठक नहीं कराना है। और रह गई कंधे से संबंधित परेशानी, घुटना दर्द के लिए इस तरह से बांध करके बैठे रहते हैं तो आराम से ठीक हो जाता है। जिनको दोनों पैर में घुटने में दर्द आ रहा है, और अगर एक पैर के घुटने में दर्द आ रहा है तो दोनों पैर में बांध करके या तो चल फिर करे या उठक बैठक करे, इससे एक पैर के घुटने का दर्द तो ठीक हो जाता है। ये होता है धरण की गड़बड़ी के कारण, जिसको हम नाभि का डिगना, नाला का हिल जाना, नाभि का हिल जाना, इस टाइप के बात को हम करते हैं। और इसके चेकअप करने के मैंने कई एक तरीके और पहले भी मैंने बहुत सारे उपचार बताए हैं इसके बारे में। इसको चेक करने का 2-3 जो सरल तरीका है, एक बार फिर मैं चाहता हूँ आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग ध्यान करें, समझें, सीखें, और अपने परिवार या अपने मित्रों, अपने संबंधियों का चेकअप जो हमारे आपकी ये 4 रेखा है। एक बड़ी रेखा है, आप अपने हाथ को भी अपने देख करके थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे आपको लगेगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, उसको देखते हैं। ये एक बड़ी रेखा हमारी है, उसके बाद ये छोटी रेखा को हमको लेना, उसके ऊपर की ये और उसके ऊपर की ये, 1 2 3 4, ये 4 रेखाएं हैं जिसको हम आपस में मिलान करते हैं। मिलान किसको करेंगे? अपने इस हाथ को। मैंने अभी बाएं हाथ को दिखा रखा है, अब मैं दाहिने हाथ को दिखाता हूँ। दाहिने हाथ की रेखा और बाएं हाथ की रेखा को, ये दोनों को आपस में बड़ी रेखा से मिलान करना। बड़ी रेखा, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर। अभी चारों रेखा को ऐसे नहीं करके रखना, हाथ को थोड़ा सीधा, एकदम तान के भी नहीं, तान करके इतना तान दे कि टेढ़ा हो जाए अंगुली, ऐसा नहीं, एक सहज भाव से, जैसे हम कहते हैं किसी को आशीर्वाद देने की मुद्रा भी होती है, इस टाइप का हाथ का एकदम सहज रखना है। और दोनों हाथ की बड़ी रेखाओं से आप अपने आप को चेक करें, सीखें तो आपको यह सीखने में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। बड़ी रेखाओं के मिलान, फिर कानी उंगली के जो नीचे के जॉइंट है उस रेखा, फिर सेकंड रेखा और ऊपर की लास्ट रेखा या ऊपर की प्रथम रेखा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ रेखा को मिला। इस तरह से जब आपस में हम इस तरह से लगे कि ऊपर नीचे हो रहा है तो थोड़ा सा बराबर कर लें, देखें। और जब बराबर करके देखेंगे तो ऊपर नीचे की रेखा, ऊपर बीच की, ऊपर की 3 रेखा, अगर ये चारों का चारों एक सीध में है, एक सीध में अगर आपको दिखे तो समझ जाइए कि आपकी धर्म की गड़बड़ी नहीं है, अन्यथा आपकी धर्म की गड़बड़ी है, धर्म डिगा हुआ है। यहाँ तक शायद आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। आप लोगों ने अपने अपने हाथ की रेखाओं को देख करके महसूस कर लिया होगा। दूसरा तरीका है, हम जब जेंट्स जो होते हैं, पुरुष या लड़का कोई भी हो, उसके लिए एक तरीका क्या है कि अपने बनियान को खोल दें, अपने शर्ट को खोल लें। और एक तरीका क्या है कि एक रस्सी दें। मैं अपने यहाँ पर तुरंत रस्सी नहीं है, परिवार की दुकान में है। एक रस्सी की मदद, एक हाथ की एक रस्सी ले जो इस तरह से घिंचाता ना हो, रस्सी मतलब रस्सी। उसको क्या करना है, अपने एक छोर को या एक हिस्से को पकड़ करके नाभि पर रखें, और नाभि पर रख करके एक बार बाएं जो हमारा निप्पल है उस जगह पर रखें,
और फिर दाएं में जा, फिर दाएं में जा करके बराबर करके देखें, ऊपर नीचे है, वहां से बराबर करके फिर बाएं आए। इस तरह से किसी दूसरे की मदद से, ये खुद नहीं हो सकता। हम ये अपने से हम बताएं आपको, लेकिन करने के लिए किसी एक व्यक्ति का जरूरत पड़ेगा आपको। आप उस व्यक्ति के द्वारा इस तरह से जब एक बार बाएं, एक बार दाएं, एक बार दाएं, एक बार बाएं जब जाएंगे, तो आपको लगभग हाफ इंच के लगभग इतना सा ऊपर नीचे दिखेगा। हाफ इंच से कम, लगभग हाफ इंच, पौना इंच, किसी किसी का बहुत ज्यादा परेशानी है, हाफ इंच पौना इंच की डिफरेंस दिखेगा। वो दोनों बराबर में नहीं है, तो बराबर में नहीं है तब आप समझे कि आपकी धरण डिगी हुई है। और तीसरा तरीका मैंने पिछले बार बताया था। आप सावधान की मुद्रा में दीवार से जाकर के सट करके खड़े हो जाएं और आप अपनी दोनों एड़ी को दीवार में सटा करके रखें और कमर, कंधा और माथा, आपको झुक करके तुरंत नहीं देखना है। सबसे पहले दोनों एड़ी को दीवार से सटा लें। आप देख लें कि दोनों एड़ी मेरा दीवार में सट चुका है। अब आप अपने कमर को, कंधा को और माथा को दीवार में इस टाइप से सटा करके रखें और पूरी ईमानदारी, अब आपके पंजों को हिलाना नहीं है कि अब हम पैर को देख करके आगे पीछे करके अपने पंजों का अंगूठों को मिला लिए, ऐसा नहीं करना है। और आप झुक करके जब आप देखेंगे तो आपका पैर का अंगूठा जो है, या तो बायां वाला थोड़ा सा निकला हुआ होगा या दाहिना वाला पैर का अंगूठा थोड़ा सा निकला हुआ होगा, तो आप समझे कि आपके धर्म की गड़बड़ी हो चुकी है। इसको बैठाने के लिए हम जो पैर का बंधन उपचार बताते हैं, दोनों पैर को बांधने का जो तरीका है, एक बार फिर से जब इतना विषय को लिए हैं, एक विषय को यहाँ पर फिर से हम बता के चलना चाहते हैं, क्योंकि आए दिन हर दिन प्रश्न ग्रुप में आते ही रहता है कि बंधन उपचार हम कैसे करें, कोई लिंक है, कोई वीडियो है तो बताइए या हमको करके दिखाइए। तभी आपको मेरा पैर दिख रहा होगा। हेमंत भैया पैर दिख रहा है मेरा? हेमंत भैया पैर दिख रहा है? घुट्टी नहीं दिख रहा, मैंने जो आपका वो है थोड़ा सा हल्का सा। जी अब क्लियर है जी। तो एक इलास्टिक को लेना है जिसका लंबाई होता है एक इंच बाय लगभग 18 इंच है, 18-19 इंच का एक है। इस तरह से 2 इलास्टिक को लेना है दोनों पैर के लिए, और इसको बांधने का तरीका पीछे की ओर से लपेटे, पीछे जा करके इसको यहाँ पर इतना टाइट करें, यहीं पर पहले ही इस छोर को यहाँ से सामने से पकड़े, तब आपको बांधने में सुविधा होगा। अगर यहाँ से पकड़ करके करेंगे तो फिर यहाँ आकर के बांधने में दिक्कत होती है। एकदम दोनों हाथ को यहाँ से पकड़े छोर को, और यहाँ से पकड़ करके इस टाइप से तान करके जाए, और जो इलास्टिक है, इलास्टिक के ऊपर ही इलास्टिक को बांधना है, इलास्टिक के ऊपर ही इलास्टिक को लगाना है। और बांधना कहाँ पर है? तो यहाँ पर एक मोटा नस है हमारा, जो पूरा होते हुए हमारे रीढ़ से होते हुए पूरे माथे तक आता है। इसको मेरुदंड नाड़ी चेता कहा जाता है। इसी से हमारा साइटिका का नर्व का जो परेशानी होता है, कमर के जो रीढ़ की सबसे अंतिम जो एक रीढ़ की हड्डी है, उसका नाम है साइटिका चेता नर्व। और नर्व जब दब जाता है तो हमारे साइटिका पर में दर्द होता है, जिसमें कभी किसी को जांघों में, दोनों पैर में, किसी को एक पैर में पूरा फटने जैसा दर्द होता है। और यह दर्द असहनीय होता है, किसी को जो बर्दाश्त नहीं होता है। इसमें किसी को चलने में आराम लगता है, किसी को बैठने में आराम लगता है, किसी को लेटने में आराम लगता है। मतलब बड़ा उटपटा टाइप का ये होता है। किसी को दर्द ऊपर से नीचे की ओर जाता है, किसी को लगता है कि दर्द नीचे से मेरा ऊपर की ओर आ रहा है। मतलब इसका बड़ा लक्षण बड़ा अजीब सा है। और इसको हम यहाँ पर जब बांधते हैं, फिर इसको हम यहाँ पर दूसरे पैर में भी बांध के दिखा देते हैं, नहीं तो लगेगा लोगों को कि एक ही पैर में बांधना था। फिर इसी टाइप से पीछे एक मोटा नब्ज है, उस नब्ज पर एक टाइट, एक जितना जोर हो सके एक टाइट गांठ बांधना है। अब इस गांठ को बांध करके आप, अगर आप उठक बैठक कर सकते हैं
और अपनी एड़ी को सटाकर दीवार से उस टाइप से चेक करें। आप अपने हाथ के पंजों को मिला करके देखेंगे तो आप देखेंगे क्या कि 1 2 3 4 रेखा के बारे में जो मैंने बताया है, वो चारों रेखा आपस में जादू की तरह सिर्फ उठक बैठक करने मात्र से ये मिल जाता है। पैर की एड़ी, आपका पैर का अंगूठा जो है, सटाने के बाद भी दोनों अंगूठा आपस में बराबर मिल जाता है। आप यहाँ नाभि और ये निपल का, जब हम छाती का चेक करते हैं दोनों, तो इससे अभी हमको पता चल जाता है कि अब सारा का सारा चीज हमारा इक्वल हो चुका है। मतलब आपकी जो लीवर से संबंधित, पेट से संबंधित, कमर दर्द, घुटना दर्द, कब्ज, गैस, गैस्ट्रिक, अनगिनत प्रकार के रोग सिर्फ और सिर्फ इसी के बंधन बांध करके उठक बैठक करने मात्र से हो जाता है। यह सवाल एक बार एक बात को मैं कह रहा हूँ, उठक बैठक। तो एक बात होता है क्या कि कभी कभी किन्हीं को घुटना में ऑपरेशन किन्हीं का हो चुका है और वो उठक बैठक नहीं कर पाते हैं, या कोई वृद्ध व्यक्ति हैं जो बहुत शरीर से कमजोर हैं और वो भी उठक बैठक नहीं कर पाते हैं, या किन्हीं का शरीर बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत मोटे होते हैं, वह भी उठक बैठक करने में असमर्थ होते हैं, वह नीचे नहीं बैठ पाते हैं। उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, मेरी अपनी जानकारी जो मैं उनको दे रहा हूँ, वो बांध करके 10 मिनट 5 मिनट तक टहले, या अगर उनके घर छत जाने का कोई सीढ़ी हो तो आराम से सीढ़ी चढ़े और उतर करके आप अपने हाथ की हथेली के द्वारा अपने धरण को चेक करें, पैर की एड़ियों को दीवार से सटा करके चेक करें, अथवा नाभि से निपल छाती की दूरी को दाएं बाएं करके चेक करें। इस तरह से जब आप चेक करेंगे, देखेंगे कि अगर ये ठीक हो गया है तो समझ जाइए कि आपकी परेशानी में भी आराम आना शुरू हो जाएगा, यह ठीक हो जाएगा। अगर किसी कारण से 1 2 दिन 3 दिन ठीक रहता, अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक भैया जी हमें मिले हैं, बहुत अच्छे हैं विचार के, व्यवहार के, और उनकी धर्म की गड़बड़ी के चलते उनको बार बार दस्त हो रहा था, पेट मरोड़ के साथ में दस्त हो रहा था, बार बार दस्त जाना पड़ रहा था। जैसे ही मैंने उनका उपचार किया, वो उसी वक्त कहने लगे मेरा पेट बहुत हल्का लग रहा है, लगता है कि हम बिल्कुल ठीक हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बार इस तरह से करने लग गए। लेकिन 3-4 दिन 2-3 दिन ठीक रहने के बाद वो शायद उनका घर में कुछ खेती का काम भी होता है, तो बोले 3-4 दिन के बाद, भैया आज हम पानी लगाने गए थे खेत में, फिर से मेरा इस टाइप का गड़बड़ी हो गया, तो क्या करें। 1-2 दिन पहले की बात है, फिर मैंने उनको चेक किया, फिर इसी तरह से बंधन उपचार करके उनको उठक बैठक कराया और वो फिर तुरंत कहने लगे फिर मेरा पेट हल्का हो गया। हम क्या करें बताइए। तो हमने खेती का काम थोड़ा सा कीजिए, लेकिन ऐसा कीजिए कुछ खा पी करके कीजिए। जब आप बंधन उपचार करके कुछ थोड़ा भोजन कर लीजिए, ठोस आहार ले लीजिए, उसके बाद जाइए, खाली पेट में मत जाइए, क्योंकि आपका धरण बार बार दिख जा रहा है। ये भी एक उपचार है। बंधन बांध करके जब हम देखें अपने आप को चेक करने के बाद, जब आपका ये तीनों चारों प्रोसेस तरीका बताने लग जाए कि अब ओके है, ठीक है, तब आप क्या करें, अस्थिर होकर के बैठ जाएं, 1 गिलास पानी लें, घूट घूट करके उस पानी को पिए आराम से, और उसके बाद बंधन उपचार जो किए हैं उसको खोल दीजिए। बंधन उपचार खोलने के बाद भी 15 से 20 मिनट तक उसी स्थिति में बैठे रहे। इस टोटल प्रक्रिया में लगभग आप आधा घंटा का समय दें। ये आप, हम समझते हैं कि आधा घंटा में 10 मिनट बंधन उपचार को बांध करके रखने में, और उसके खोल करके 15-20 मिनट बैठने की। इस तरह से जब आप करते हैं, आपकी ये धरण की गड़बड़ी, पेट से संबंधित, कमर से संबंधित, घुटने से संबंधित जो परेशानी है और साइटिका से संबंधित जो परेशानी है, उसमें पूरा लाभ होने लग जाता है। और ये तो पैरों से संबंधित एक बांधने का तरीका। अभी किसी भैया जी ने हमसे सवाल किया, बताया कि अभी किसी को कंधे में भी बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, तो कंधे से संबंधित परेशानी के लिए एक उपचार जो हम बताया हुआ है, 1/2 इंच बाय 2.5 मीटर, 0.5 इंच बाय 2.5 मीटर का एक इलास्टिक को लेना है, और इसके दोनों छोर में एक सिंपल सा गांठ बांध देना है। गांठ बांधने का उद्देश्य सिर्फ इतना है, यह अंगूठा में आराम से फंस जाए, इस तरह से फंस जाए।
फंसाने के बाद में इसको एक एक बार ऊपर नीचे, जैसे कोई चटाई बीनने वाला बीनता है उस टाइप से ऊपर नीचे एक एक बार ऊपर नीचे करते हुए लपेटते हुए जाए। और इस टाइप से करके हाथ की हथेलियों में 3 बार 4 बार जितने आपको लगे सुविधाजनक आप बांध सकते हैं। 3-4 बार इसको लपेटे, क्योंकि जो पिछले बार मैंने बताया था पैर में पूरा बांधने का तरीका, तो सेम जो हमारा एक्यूप्रेशर का पॉइंट पैर में है उसी तरह से सेम बिल्कुल उसी तरह से हमारे हाथ के हथेलियों में भी एक्यूप्रेशर का पॉइंट होता है। इस टाइप से करते हुए इसको आप अपने जो हाथ के कलाइयों से लपेटते हुए आगे बढ़ें। और इसकी जो डिफरेंस है लगभग 1 इंच 1.5 इंच इस टाइप की दूरी पर इसको लपेटें। इस तरह से लपेटते हुए जाए। अब जब कोहनी के पास पहुंच जाए तो एक बार कोहनी के ऊपर और एक बार कोहनी को पार करके, मतलब कोहनी के ऊपर ना लपेटे इसलिए कि कोहनी में अगर लपेट देंगे तो हाथ को ऊपर नीचे करने में आपको बहुत असुविधा होगी। एक बार कोहनी के ऊपर नीचे से लपेट करके करें। और इस तरह से करके जब हम 25 बार 20 बार 25 बार 30 बार 40 बार 25 30 40 बार जब हम इस तरह से करते हैं तो आपके कंधे का दर्द जो है बिल्कुल जादू की तरह 1 2 3 4 बार करने मात्र से ही गर्दन का दर्द, कंधे का दर्द, सुबह सुबह सो करके उठे हैं और गर्दन में दर्द आ गया है, गर्दन घुमाना इधर उधर करना मुश्किल हो रहा है, इसको जब आप करते हैं तो इससे बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी एक प्रकार का प्रॉब्लम है, जो गर्दन के पीछे वाली रग जो वर्टिब्रा है, जो एक मनका है, उसके दब जाने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है, जिसके चलते चक्कर चक्कर आना, माथे में दर्द बना रहना, माथा में भारी भारी जिसका लगना, इस टाइप का होता है। इस तरह से 30-40 बार करने के बाद एक रक्त का संचार हमारा यहाँ पर रुक जाता है और जैसे ही ये खुलता है तो ये सारा ब्लड को नसों को जो पतली पतली तेरा धमनियां जो दबी हुई है, जिसके चलते किसी किसी को उंगली में सुन्नीपन, किसी को एक उंगली में दर्द, इस टाइप का जो भी परेशानी है, इस सारा परेशानी को सिर्फ और सिर्फ बंधन बांधने मात्र से हम ठीक कर सकते हैं। एक बार बाएं हाथ में बांधे हैं, अब इसी तरह से हम एक बार फिर दाहिने हाथ में भी इसी तरह से बांधते हैं। बांधने का तरीका स्वयं बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने अभी बाएं हाथ में बांधा था। 2-3 बार उंगलियों में चटाई की तरह बीनता हुआ और 2-3 बार हाथ की कलाई में हथेलियों में इस तरह से 2-3 बार लपेटते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और इसी तरह से जब हम बाह में भी कलाई में हम जब लपेटते हैं तो यहाँ पर हमारा प्रोस्टेट से संबंधित, महिलाओं का गर्भाशय से संबंधित, जननांग से संबंधित, इसमें डिम्बाशय से संबंधित कई एक प्रकार का पॉइंट हमारा जो है यहाँ पर होता है। और इसको जब हम बांधते हुए ऊपर की ओर बढ़ते हैं एक साथ जब हमारा ये सारा कुछ बंध जाता है और जब हम इसको खोलते हैं तो अनगिनत रोग महिलाओं का या पुरुषों का प्रोस्टेट से संबंधित हो और या पेशाब से संबंधित कोई परेशानी हो और ये हमारा गर्भ जो है पेट से संबंधित परेशानी हो, ये सारा कुछ को यहाँ से भी हम पूरा का पूरा ठीक करते हैं। करने का तरीका बिल्कुल सेम उसी तरह से मैंने इस हाथ को भी बांधा है और इस हाथ में भी जिस तरह से इसमें अगर 20 बार किए थे तो इसमें भी 20 बार, 25 किए थे 25, 30 किए थे तो 30, 40 किए थे तो 40, 30-40 बार, 25-30-40 बार इसी तरह से अपने हाथ को इस तरह से ऊपर नीचे करें। और जैसे ही आपका लगने लगे कि अब हमारा बहुत देर हो गया, अब आपको यहाँ पर दर्द आ रहा है, इस तरह का पीड़ा हो रहा है, किसी भी प्रकार का आपको लग रहा है कि परेशानी आ रही है हमें, तो तुरंत खोल देना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पे है नहीं। विशेष परेशानी होने पर आप हमसे जरूर संपर्क करें और मैं कोशिश करूंगा आपकी समस्या जो तुरंत आई है उसको निदान करने का। ये है हमारा बंधन उपचार का जो पैर और हाथ वाला सहज उपचार, जिसको करके लोग आज के सैकड़ों की संख्या में हमारा यहाँ पहुंच गया। लोगों को बहुत ही ज्यादा लोगों का लाभ मिला है इससे।
उम्मीद करता हूँ मेरे यह उपचार आपको सारा तो समझ में आया होगा। और किन्हीं का कोई इससे संबंधित कोई प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा हो तो आप सब जरूर सवाल को रखें। मैं कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों को के उत्तर को देने का। जी भैया। जी चाचा जी, वो अहमद की शोर कोई फार्म भर रहे हैं, मुझे लग रहे हैं। मीरा मित्तल दीदी। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। भैया जिनको यूरिन बार बार आता है रात को, तो उसके लिए भी बंधन उपचार पाँव में बांधने वाला काम आ जाएगा ना? उसके लिए काम आएगा, वो बंधन उपचार काम आएगा, लेकिन उससे ज्यादा काम आएगा आपका ये जो अंगुली वाला बताते हैं ना, रबर बैंड, ये रबर बैंड जो बताते हैं, ये बहुत अच्छा काम करता है। जी धन्यवाद। धन्यवाद। ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर शुगर नहीं है तो उसको थोड़ा सा काला तिल का लड्डू खाना चाहिए। सुहाड़ा जो हम लोग बताते हैं, सुहाड़ा खिलाने से भी बच्चों का जो बहुत बार होता है, बच्चों का यूरिन बार बार निकल जाता है, उम्र ज्यादा होता है। बड़े भाई साहब वो मैंने 55, 57, 58 साल के हैं और हाँ, तो दिन भर में 3, 4, 5 बार करने के लिए बताओ। जी जी रबर बैंड बांध करके 3, 4 बार करने के लिए बताओ। और हो सकता है उनको पुरस्टिट की परेशानी अब आ रही है, तो उनके लिए यहाँ पर जो बंधन उपचार के द्वारा भी हमको ये लाभ मिलेगा। और पेन पेंसिल का पेंसिल के द्वारा जब हम यहाँ पर एक्यूप्रेशर देंगे, इनसे उनको पूरा लाभ मिलेगा। जी इसका उपचार करा। धन्यवाद। 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 मोनिका ठीक है। सुषमा पाठक बहन, दादाजी बीच में फोन आ गया था। वंदे मातरम भैया। भैया क्या वेरिकोज वेन में भी बंधन उपचार काम करता है, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उनको? वेरिकोज बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। बंधन उपचार करो और उसके साथ में एक पतला बेलन ले लो। एक हम लोगों का इसमें बताया हुआ है एक्यूप्रेशर, आपका आरोग्य आपके हाथ, एक पुस्तक का नाम है आपके आरोग्य आपके हाथ। अगर आप अब कोई नए व्यक्ति इसमें से जुड़े हुए हैं, मैं आप सबसे चाहूंगा कि उस पुस्तक को अपने घर में दवाओं की तरह, जैसे कोई दवाई को हम रखते हैं कि कभी काम आएगा, ये सोच करके, तो आपका आरोग्य आपके हाथ एक पुस्तक है, इसको आप अपने यहाँ जरूर मंगा लीजिए। भैया जी के पास में सहज उपलब्ध है, तो इन भैया से आप मंगा करके अपने यहाँ स्थापित कीजिए उसको। और जो अभी बता रही थी वेरिकोज वेन के बारे में, तो वेरिकोज वेन के बारे में बंधन उपचार बहुत ही अच्छा काम करता है। दूसरा उपचार है बेलन। बेलन जो पापड़ बेलने वाला एक बेलन होता है, जिसके बीच में उसकी लाइनिंग की तरह कटा हुआ हो। हाँ भैया, हाँ सहज रूप से उपलब्ध है, सहज रूप से उपलब्ध है बेलन, उसको ले लीजिए। और जिस जगह के नस में ब्लॉकेज, मान के चलो कि पैर का जो होता है कि यहाँ पर का पीछे का नस में, ये हमारा पैर है, उदाहरण दे रहा हूँ, या मेरा पैर है, यहाँ पर के नस में सूजन होता है, गुच्छा की तरह बन जाता, उस नस पर बेलन से इस तरह से चलाओ। या फिर एक्यूप्रेशर का जो एक रोलर आता है, उसमें क्या होता है कि एक इतना बड़ा रोलर होता है, उसमें स्टील से बना हुआ एक रॉड लगा हुआ रहता है, उसमें एक हैंडल होता है, उस हैंडल की मदद से जब हम उसको पकड़ करके चलाते हैं वहां पे, तो उसको नस को जब मसाज मिलता है तो वो नस जो चालू हो जाता है। इस तरह से कंटिन्यू करने से वेरिकोज वेन को भी ठीक किया जा सकता है। और बंधन उपचार जो है, बंधन उपचार का नियम क्या है, उसमें होता क्या है, कैसे ठीक करता है, इसका छोटा सा उदाहरण के रूप में मैं यहाँ पर फिर से एक बार बता रहा हूँ, क्योंकि काफी पहले मैं एक बार बता चुका हूँ। होता क्या है कि मान के चलो हमारी नसों में ब्लॉकेज जब हो जाती है, तब इस टाइप का होता है, हमारे
शरीर में दर्द आना शुरू होता है, तो नसों में ब्लॉकेज, मैंने एक शब्द प्रयोग किया। अब यहाँ पर हम करते क्या, मान के चलिए कि एक नाली है, उस नाली में एक पत्थर किसी कारण से गिर गया। अब पत्थर गिर जाने से क्या हो रहा है कि जितना भी पानी का बहाव है उस जगह पे थोड़ा ऊपर से होकर के ऐसे करके पार हो रहा है। तो पानी के साथ में जो भी कचरा आते जा रहा है वो पत्थर में अवरोध होता जा रहा है, और उसके चलते पत्थर के पास में आते आते फूल करके वो ऊंचा होते जाता है, और पानी एक समय ऐसा भी होता है कि उस नाली में पानी पास होना दिक्कत हो जाता है, तो बहुत परेशानी आता है, नाली जाम होती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पानी का एक बाल्टा लेते हैं और पत्थर को कस के मारते हैं, कोई चीज से ठेल करके उस पत्थर को हटा देते हैं, तो क्या होता है कि नाली खुल जाता है और पानी सहज रूप से पास होने लगता है। ठीक इसी तरह से जैसे एक नस को बांधते हैं, जैसे वो अपने नस को बांधते हैं और बांध करके कुछ देर तक बांधे रहते हैं, तो क्या होता है कि हमारा ये नस जो है आस्ते आस्ते, देखो हाथ मेरा लाल होता जा रहा है, लेकिन जैसे छोड़ेंगे तो क्या होगा, फिर सादा हो जाएगा, है ना। तो ये होता है कि बंधन के चलते, तो इसका रक्त संचार जैसे ही मेरा इधर चल जाता है तो सारे दर्द को धीरे धीरे खोल जाता है। वेरिकोज वेन का भी नस जो जाम पड़ा हुआ वो सब धीरे धीरे खुलने लगता है। ऐसा शुरुआती दौर में बहुत का रिपोर्ट आया था, मेरा बहुत अच्छा वो मेरा ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद जी सीताराम सर। भैया वंदे मातरम, वंदे मातरम भैया। धन्यवाद भैया। भैया मैंने पैर में बंधन उपचार कई बार किया है, लेकिन दोबारा से फिर जलन आउट हो जाती है, तो क्या करना चाहिए? क्या होती है दिक्कत? बार बार आउट हो जाती है, बार बार सड़क जाती है। बंधन उपचार क्या सड़क क्या जाता है? नहीं चाचा जी, एक मिनट चाचा जी, आपके पास शोर है। ये कहना चाह रहे हैं कि मैं नाभि नाल को सेट करने के लिए बंधन उपचार करता हूँ, वो सेट हो जाती है पर बाद में फिर से वो गिर जाती है या वो वापस से टल जाती है। अच्छा, ये बात। तो उसके लिए भी एक उपचार बहुत सरल सा है। आप अपने जो भी भोजन को करते हैं, भोजन के बाद थोड़ा सौंफ मिश्री अथवा सौंफ और गुड़ मिला करके उसको कूट करके आप उसको बना लीजिए गोली की तरह, हाँ, या फिर ऐसे मिलाइए तुरंत और थोड़ा सौंफ और गुड़ मिला करके थोड़ा दबा लीजिए। गुड़ और सौंफ को खाने से हमारा नाभि को ताकत देने वाला एक बहुत ही अच्छा घरेलू उपचार है। सौंफ और मिश्री खाने से या सौंफ और गुड़ को खाने से इससे आंव भी बंद करके आता है। किसी किसी को आंव का समस्या होता है ना, उस आंव को भी ये ठीक करने लग जाता है। तो इस उपचार के साथ में इस उपचार को कंटिन्यू करें। जब आप भोजन करें तब सौंफ और मिश्री या थोड़ा सौंफ और गुड़, विशेष मात्रा में सौंफ थोड़ा गुड़ मिला करके चबा करके खाएं। आपका शारीरिक ताकत को बढ़ा देगा और भी ठीक करेगा। पेट का नाभि को ताकत देगा, बल देगा और ठीक होगा। सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम चाचा जी। चाचा जी मेरा प्रश्न है, ये बंधन उपचार खाना खाने की कितनी देर बाद या पहले करना चाहिए? नहीं, बंधन उपचार पैर वाला कभी भी खाना खाने के बाद नहीं करना है। हर हाल में सुबह खाली पेट करना, कम से कम 12 से 13-14 घंटा का पेट खाली होना ही चाहिए, तभी करना। 12 घंटा कम से कम होना चाहिए। और हाथ वाला जी? हाथ वाला दिन भर में 3-4 बार आप कर सकते हैं, उससे खाना खाने का कोई लेना देना नहीं। जी चाचा, वंदे मातरम। इससे इससे हार्ट से संबंधित ब्लॉकेज भी बहुत अच्छा से खुलता है। मैंने एक व्यक्ति को, जो बेचारे शायद बहुत पैसे वाले नहीं थे, या पैसे वाले हो अथवा ना हो, यहाँ पे मेरा यह मतलब नहीं है, उनको डॉक्टरों ने शायद 3 लाख रुपए का खर्च बताया था, और वो ऑपरेशन कराने से असमर्थ बता दिए कि अभी मेरे पास में पैसे नहीं है। बोले ठीक है, जब पैसे हो जाए तब आना मेरे पास में। तो संजोग की बात है कि अपने ही ग्रुप के व्यक्ति हैं जो जुड़े हुए थे और उन्हीं के रिलेटिव थे कोई, उनको उन्होंने आपका पास में अपने से बताया, उनको समझ में नहीं आया। फिर कॉन्फ्रेंस में हम लोग
मैंने उनका उपचार किया था। आज इस बात को लगभग 3 महीना हो गया। 2-3 बार मैंने खुद तो नहीं, लेकिन उनके रिलेटिव से मैं उनका नंबर नहीं रख पाया था अपने पास में, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में था और हमने उनका नंबर सेव नहीं किया। लेकिन 2-3 बार हाल समाचार लेता रहा, पूछता रहा, तो बताया कि नहीं, अब वो बिल्कुल ठीक है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई उनके लिए। उनका हार्ट का ब्लॉकेज जो था, सिर्फ और सिर्फ 1 दिन के बंधन उपचार से, हाथ वाला उपचार और पैर वाला उपचार। पैर वाला उपचार इसलिए कराया था, उनको गैस बहुत बन रहा था, और गैस जब जब बनता था तब उनको लगता था कि मेरा एकदम छाती में गैस चढ़ा हुआ, एकदम लगता था परेशान हो जाता था, मतलब पूरा एकदम लगता था कि अब हम मर जाएंगे, मेरा हार्ट का ब्लॉकेज हो गया। उनको यही महसूस होता था। क्या था, और एरेंड ऑयल तो दही के साथ में मैंने उनको खिलवाया, और वो उसी से वो ठीक। तो एक बहुत ही अच्छा उपचार है। आप सब भी सीखे, जाने, अपनों और अपने लिए करें, अपनों के लिए करें। ये चाचा जी दिन में करना हो तो कितने घंटे का गैप होना चाहिए चाचा जी? बंधन उपचार हाथ वाला पैर वाला 3-4 बार करें। पैर वाला सिर्फ खाली पेट 1 बार सुबह करना। बहुत इमरजेंसी स्थिति में अगर मान के चलिए कि रात, अगर आप 10, 11, 12 बजे तक खाना खा लिए हैं, तो रात को खाना खाने के पहले 1 बार और कर सकते हैं। लाभ मिला तो ठीक, नहीं मिला तो सुबह फिर कर। और बहुत बार करने की जरूरत नहीं, रोज हम कर रहे हैं, हमको तो लाभ नहीं मिल रहा। ये रोज करने वाला उपचार नहीं है, या इसका मतलब आप सही ढंग से इसको नहीं कर पा। मैंने देखा क्या कि एक व्यक्ति को मैंने बंधन उपचार कराया, उठक बैठक कराया, जांच कराया, नहीं ठीक हुआ। बोले घर में सीढ़ियां है, बोले हाँ है, जाओ चढ़ के आओ। वो चढ़ करके भी ऊपर नीचे उतर के आए, देख रहे क्या कि फिर वही स्थिति है। चेक कर रहे, एडी सटा करके देख रहे, वही स्थिति है। फिर मैंने उसको बोला कि बचपन में रस्सी कूद खेले, बोले हाँ। तो जंप कीजिए पंजे के बल पर। तो पंजे के बल पर जब उन्होंने 20-25 बार जंप किया, फिर जब उनके एड़ी को सटा कर देखा तो फिर देखे कि बैठ गया। तो मैंने चलो आपका नाला तो अभी अब बैठ गया। मतलब मैंने 3 उपचार का मदद लिया, तब जाकर के उनके धर्म को बैठा था। थोड़ा सीखने, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और ये किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं है। बांधे बांधे एक बार कल्पना करो, बांधे बांधे उन्होंने सीढ़ी चढ़ गया, क्या हो सकता है? सीढ़ी चढ़ के उतर गया, क्या हो सकता है? बांधे बांधे उन्होंने पैर को जंप किया, क्या हो सकता है? तो जंप करने लायक थे, मैंने उनको जंप करा। अब उनको मान के चलो उनकी शरीर ही बहुत मोटा ताजा हो, 80 किलो 100 किलो वजन उनको, अब उनको बोले भैया जंप करो, तो मुझसे बड़ा बेवकूफी और क्या होगा? भैया एक बार और सीढ़ी चढ़ के उतरो। उनके लिए यही कह सकते हैं ज्यादा ज्यादा, तो भैया आपके घर की सीढ़ी है, आप चढ़ते ही हैं, एक बार और चढ़ करके उतरो। अगर बंद का आगे ठीक हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर बोल देंगे भैया आप क्या कर देंगे। आजकल आप अपना पर्सन रखे 12:57। अच्छा तुम आ गई? हाँ अभी भैया हमारे एगो भैया राज में कौन सी सत्यवीर भैया जिंदा है, सॉरी सत्यवीर भैया हाथ उठा के वंदे मातरम चाचा जी। मैं अपना एक अनुभव बता रहा था। अच्छा अनुभव बता रहा था, मतलब जिन लोगों के मतलब धरण दिख के बार बार जो खिसकती है, उसके लिए कि मतलब नाभि को सेट करने के बाद में मतलब उनको खाली पेट रहना नहीं चाहिए, तुरंत कुछ ना कुछ खाना चाहिए एक तो। क्योंकि मैंने अनुभव किया है, इसका देखा है कि बंदे मतलब नाभि सेट कराने के बाद में फिर जो मर्जी काम में लग जाते हैं, वो फिर खिसक जाती है। तो उनको एक तो कुछ ना कुछ वजन खा लेना चाहिए। और दूसरा चीज है कि मतलब उनके बार बार खिसकती है, उनको नाभि सेट करने के बाद में पैर के जो अंगूठे होते हैं, पैरों के अंगूठों में उसमें 2-3 बार धागा लपेट के उसको बांध लेना चाहिए। उनकी फिर धरण वहीं रुक जाती है। अच्छा हाँ, ये उपचार बताया हुआ है जानकारी में, लेकिन बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। और इसके लिए ऊनी धागा, ऊन का धागा जो होता है वो सबसे अच्छा होता है। हाँ उनका एक बार उसने ग्रुप में भी बताया शुरुआती दौर में। इसको बांधने के लिए क्या करना चाहिए? माचिस का तीली अंगूठा के ऊपर रख करके उसके 2-3 धागा लपेट दो 2-3 बार, और माचिस का तीली को निकाल दो। क्या होगा
ये उतना ही बंधा हुआ रहेगा जितना आपका जरूरत है, बहुत टाइट नहीं पहने। फिर लगने लगे कि भाई टाइट हो रहा है तो एक बार ब्लेड मारो, खच्चा काट दो, कोई चीज को काट दो, हटा दो, दूसरा बांध दो, आराम आराम। बहुत बेटर, बहुत बहुत बहुत। यही 40 से 45 और बिल्कुल एक अच्छा बिल्कुल काम करेगा, आराम आराम से रात में। सिरकट्टू बोल करके एक पाउडर बनता है, सौंठ पीपर काली मिर्च, सौंठ पीपर काली मिर्च को बराबर मात्रा में लेकर 2 ग्राम से 3 ग्राम की मात्रा, ज्यादा नहीं लेना, 2-3 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ में मिला करके 2-3 बार खाना खाने के बाद चाटने के लिए बोलो। ठंडा बासी खट्टा का परहेज कराओ, ठीक हो जाएगा। जी ठीक है डॉक्टर, धन्यवाद।